हेलो बच्चों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस। अब देखो, उससे पहले मैं एग्जांपल नंबर 16 और एग्जांपल नंबर 17 आपको बताता हूं। ये दे रखा है एफ एक्स फंक्शन दे रखा है और जी एक्स फंक्शन दे रखा है। फाइंड क्या करना है, एफ प्लस जी एक्स फंक्शन, एफ माइनस जी एक्स फंक्शन, एफ जी एक्स और एफ बाई जी एक्स, ये फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब देखो बच्चों, सोल्यूशन सोल्व। सबसे पहले क्या देखो बच्चों, एफ एक्स फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, जी एक्स फंक्शन गिवन है 2x प्लस 1। नाउ हमें क्या निकालना है, f प्लस जी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, f प्लस जी एक्स फंक्शन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स में। क्लियर बच्चों। अब यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना है 2x प्लस 1, ये क्लियर। सेकेंड पॉइंट बच्चों इसका है आपके पास f माइनस में जी एक्स फंक्शन। यहां उतरिए बच्चों, एफ एक्स फंक्शन माइनस में जी एक्स फंक्शन। क्लियर। यहां आ गया बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना है 2x प्लस 1, ब्रैकेट हटा दो, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 1। क्लियर। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसका एफ जी एक्स फंक्शन। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहां से एफ एक्स फंक्शन इनटू में जी एक्स फंक्शन। तो एफ एक्स क्या है बच्चों, यहां पे एक्स स्क्वायर, ये कितना है 2x प्लस 1, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों। फोर्थ पार्ट है इसका f बाई जी एक्स, यहां उतर गया एफ एक्स अपॉन में जी एक्स फंक्शन। यहां उतर गया बच्चों एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। क्लियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या 17। सेम ऐसे बच्चों सोल्व। एफ एक्स हमारे पास गिवन है रूट एक्स और जी एक्स हमारे पास गिवन है एक्स। क्लियर। एक मिनट क्वेश्चन देख लो बच्चों, जी एक्स हमारे पास क्या है एक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आ गया। सेम करना, यही निकालना, फाइंड जो ये चारों पॉइंट देखा वही इसमें भी निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहां पे उतर गया एफ प्लस जी एक्स, ये क्या हो गया एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ की वैल्यू कितना बच्चों रूट एक्स, ये कितना है एक्स। सेकेंड पार्ट बच्चों इसका एफ माइनस में जी एक्स, यहां उतर गया एफ एक्स माइनस के जी एक्स, यहां उतर गया रूट एक्स माइनस में एक्स। थर्ड पार्ट बच्चों इसका एफ जी एक्स फंक्शन, यहां उतर गया एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितना है रूट एक्स, इसकी वैल्यू कितना है 1। अब देखो इसकी वैल्यू 1/2 रूट हटाने के लिए और इसकी वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई करते समय पावर जो जुड़ जाता है, देखो 1/2 प्लस 1, एलसीएम 2 1 2 1 3, यानी कि 3/2। ठीक है बच्चों। इसका फोर्थ पार्ट क्या है एफ बाई जी एक्स, ये उतर गया बच्चों एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, यहां उतर गया रूट एक्स अपॉन में एक्स। अब देखो ध्यान से, इसको क्या कर सकते हो, रूट एक्स, इस एक्स को 2 बार रूट में लिख सकते हो, एक बार से एक बार कैंसिल हो गया 1/रूट एक्स, ये ऊपर जाकर के -1/2 हो जाएगा पावर। क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो ये। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.3, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। इसमें बोला क्या गया था, हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है और ये हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। जो फंक्शन है, ठीक है, फिर उसका रेंज और डोमेन फाइंड आउट कीजिए। जो रिलेशन फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करना है। क्या करना बच्चों, यहाँ पे डोमेन और रेंज, ये भी हमें क्या निकालना है। और मैंने बता रखा था कि फंक्शन क्या होता है।
स्पेशल टाइप्स के कोई भी रिलेशन होते हैं उसको हम फंक्शन कहते हैं, बट इसको और भी डेफिनेशन होते हैं। जब जो भी ऑर्डर पेयर होता था हमारे पास यहाँ पे ए और डी, ठीक है, तो इस वाले को बोलते थे हम प्री इमेज और ये वाला एलिमेंट होता है इमेज। और ध्यान रखना जब कभी भी हम ऑर्डर पेयर बनाते थे या इसको एरो डायग्राम के थ्रू बताया था आपको, तो जो इस सेट में एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे, इस वाले एलिमेंट का इसमें हमारे पास का सिंगल सिंगल इमेज बनना चाहिए। एक एलिमेंट का एक ही कॉन्टेक्ट होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, तो उस तरीके का रिलेशन क्या कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा हमारे पास है 2 1 2 5 1 8 1। अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं, अगर एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग में इसको आपको बताऊं, यहां से एरो डायग्राम, ठीक है। तो देखो ध्यान से, A2 B से पोज कर लो, यहाँ कितना 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है, ठीक है। अब इन सब का देखो एक ही एलिमेंट है 1, यानी कि 2 का 1 इमेज बन रहा है, 5 का भी 1 बन रहा है, 8 का भी 1 बन रहा है, 11 का भी 1 बन रहा है, 14 का भी 1 बन रहा है, 17 का भी 1 बन रहा है। कहने का मतलब इधर के जितने भी एलिमेंट है उन सबका एक ही तो इमेज है, 2 का एक ही इमेज है सिंगल, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी डायग्राम होगा, एरो होगा, कहने का मतलब है फर्स्ट वाले एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 का 1 है, 5 का भी 1 है, 2 का 1 के अलावा कोई और तो नहीं है, जैसे 2 1 है, यहाँ पर 2 का हमारे पास क्या है 1 है। अगर 2 का हमारे पास 3 दिया होता, एक और दिया होता, जैसे 2 1 और 2 3 इस तरीके से दिया होता, तो देखो 2 का तो एक ही इमेज बन गया, एक ही बन गया। तो इस तरीके की कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। बट यहाँ क्या दे रखा है, सबका सिंगल सिंगल इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 5 का भी एक है, 8 का भी 1 है, 11 का भी 1 है, 14 का भी 1 है, 17 का भी 1 है, सबका सिंगल सिंगल इमेज है। तो इसलिए हमारा क्या लिख दो बच्चों यहाँ पे, यस ये फंक्शन है, यानी कि क्या, यस यस इट इज ए फंक्शन। ये फंक्शन है, तो इसका रेंज और डोमेन बताना है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास है, सॉरी डोमेन कोई बात नहीं, रेंज लिख लो पहले। रेंज क्या है, रेंज हमारे पास है सेकंड एलिमेंट होता है, हमेशा ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या होता है, रेंज होता है। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट हो गया, तो सेकंड एलिमेंट सब में कॉमन है 1 है, तो रेंज हमारे पास क्या आ गया 1। डोमेन क्या आ गया बच्चों यहाँ से, डोमेन। अब डोमेन को तो फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है, वो डोमेन होता है। यहाँ रहेगा 2 5 8 11 14 17, ये क्या हमारे पास क्या रेंज में आ गया। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों। सेम क्वेश्चन सेकंड में देखो 2 का 1 है, 4 का 2 है, 6 का, या अगर मैं इसको एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाना चाहूं, इसको बताऊं, देखो सबका अलग अलग इमेज है, कहने का मतलब है अगर मैं इसको समझाना चाहूं बच्चों, देखो ध्यान से इस तरीके से, ठीक है। अब देखो 2 का 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, 12 का 6 है, ऐसे यहां ले लो, 14 का 7 है। सबका सिंगल सिंगल इमेज है बच्चों, देखो सबका सिंगल सिंगल इमेज है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, यस, यानी कि ये फंक्शन है। क्लियर, फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या बनेगा और रेंज क्या बनेगा। डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 2 4 6 8 10 12 14, ये बन गया हमारे पास का डोमेन। रेंज में सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब देखो इसका बच्चों, देखो इस 1 का क्या है 3 है, फिर 1 का क्या है हमारे पास 5 है, और फिर 2 का कितना है 5 है। अगर मैं इस पे एरो डायग्राम से डिनोट करूं, यहां से देखो 1 2 यहां आ गया, 3 5 5, तो 1 का देखो 1 का 3 के साथ है, 1 का 5 के साथ भी है, अब देखो 2 का 5 के साथ भी है, ठीक है। अब इस तरह देखो क्या 1 का 3 के साथ है, 1 का 5 के साथ भी है,
ठीक है, और 2 का 5 के साथ है। तो इस देखो इसका 2 इमेज बन गया हमारे पास है, ठीक है, और 2 का भी 5 के साथ है, 1 का भी है। अब इस तरीके की इमेज क्या बन रही है, 1 के 2 इमेज बन रहे, 3 और 5 2 इमेज बन रहे, इसलिए हमारे पास क्या है, दिस इज नॉट फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो इसमें रेंज और डोमेन क्या हुआ हमारे पास, बताना चाहो तो रेंज हो गया, तो डोमेन हो गया 1 2 और रेंज हो गया 5 3 और 5, ठीक है, क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई बच्चों, इसको रेज कर दूं। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आपको बता रखा डेफिनेशन में इसके लिए, कि कोई भी ऑर्डर पेयर होता है हमारे पास है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर पेयर होगा इस तरीके से, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कहलाता है डोमेन और सेकंड एलिमेंट कहलाता है हमारे पास क्या, रेंज। इतना तो आपको पता है, ठीक है। और कोई भी रिलेशन दिया होगा आपके, कोई भी वैल्यू, जो वैल्यू हम पुट करते हैं, यानी कि x की वैल्यू जो भी हम पुट करते हैं, पुट करने वाली कंडीशन कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू पुट करने वाली कंडीशन हो, x की वैल्यू जो भी हम लेते हैं, तो कहने का मतलब है सीधा सा कि पुट करने वाली वैल्यू सभी के सभी क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। और जो आंसर आता है y की वैल्यू जो निकल कर आती है, वो सभी के सभी क्या होता है, रेंज आता है, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखो ध्यान से, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा बच्चों fx मोड x और बाहर माइनस दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, इस फंक्शन को क्या मैं ये भी लिख सकता हूं यहां से, जैसे कि लेट y इजिकल टू में fx। अभी तक fx लिखा था, fx इजिकल टू y, दोनों कंडीशन इक्वली होता है हमारे पास है, y इजिकल टू क्या होता है, fx ही होता है फंक्शन के लिए, y ले लो चाहे fx ले लो, ये बता रखा है। तो इसको मैं ये कर सकता हूं y इजिकल टू माइनस के मोड x, क्लियर। अब देखो ध्यान से, इस मोडुलस के बारे में भी मैं आपको बता रखा है कि मोड के अंदर जो भी वैल्यू होती है हमारे पास है, हमेशा क्या, मोड हटाने पे पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी वैल्यू हो। सपोज करो जैसे माइनस का 2 ले लिया, तो बाहर निकालोगे तो प्लस का 2, अगर 2 ले लिया तो भी क्या प्लस का 2 ही निकलता है, क्लियर। तो मॉडुलस के बारे में मैंने आपको बता रखा है इतना, तो ठीक है। अब देखो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, बाहर माइनस है और मोड x। अगर मैं यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू लेता हूं, कुछ भी वैल्यू पुट करता हूं, सपोज करो जैसे मैंने ले लिया x की पुट x इजिकल टू 0 ले लिया, तो यहां रखूंगा तो क्या आएगा बच्चों, हमारे पास है माइनस का 0 तो नहीं लिखा जाता है, इसको क्या लिखते हैं, डायरेक्ट 0 लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो क्या मिलेगा, 1 लूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस के 1। अगर यहाँ पे मैं माइनस का 1 लेता हूं तो भी देखो ये माइनस तो बाहर वाला, ये माइनस निकल कर पॉजिटिव, तो भी क्या मिल रहा है हमारे पास है, वैल्यू क्या मिल रहा है, नेगेटिव भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब मैं x की पॉजिटिव वैल्यू रख लूं या चाहे नेगेटिव वैल्यू रखूं, कहने का मतलब है x की मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूं या फिर x की मैं नेगेटिव वैल्यू रखूं, दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। दोनों कंडीशन में क्या आएगा, आंसर नेगेटिव, क्योंकि मोड से बाहर है हमारे पास क्या है, मोड से बाहर माइनस है, तो मोड के अंदर कुछ भी वैल्यू बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव ही निकलेगी, बट बाहर माइनस है तो क्या होगा, वो नेगेटिव में ही आएगी। और हम वैल्यू जो भी पुट करेंगे, चाहे वो प्लस में करो चाहे माइनस में करो, 1 2 3 4 एनीथिंग, कुछ भी वैल्यू रखोगे, रिजल्ट क्या शो करेगा, नेगेटिव। तो पुट करने वाली कंडीशन क्या होता है मैंने बता रखा है, उसको क्या कहते हैं, डोमेन। तो पुट क्या कर रहे हैं इस कंडीशन में हम, 1 2 3, ये प्लस में चाहे माइनस में है क्या, ये एक रियल नंबर से तो है हमारे पास है, क्या बच्चों हमारे पास है, रियल नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 माइनस 1 2 जो भी वैल्यू के रियल नंबर तो पुट कर रहे हैं, तो यहां से क्या आ गया बच्चों हमारे पास है, डोमेन। डोमेन क्या हो गया, आर यानी कि रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, मोड के अंदर कुछ भी हो, ठीक है, पॉजिटिव माना जाता है। तो अगर मैं इसको यहां लेता फॉर डोमेन के लिए, डोमेन कंडीशन के लिए, तो यहां से क्या लेता, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मोड के वैल्यू हमारे पास क्या, बाहर x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगा,
यहां से तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो निकलेगा, मतलब जीरो से ज्यादा ही निकलेगा, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ही निकलेगा। बट जैसे बाहर माइनस है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास है नेगेटिव में, ठीक है। तो क्या बन गया, डोमेन हमारे पास क्या बन गया यहाँ से आर, आर मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है। अब यहां आता है, बात करते हैं बच्चों यहाँ पे रेंज की। अब देखो बच्चों ध्यान से, हमें रेंज की बात करना है, ठीक है। तो रेंज की बात करना है, यहां देखो स्टार्टिंग में मैंने x की जगह 0 लिया तो आंसर 0 आ गया। फर्स्ट वैल्यू जो मैंने पुट किया 0, स्टार्टिंग वैसे जाते 0 से करते हैं, कोई भी वैल्यू 0 पुट कर लो, 2 ले लो, 0 1 2 3 -1 2 3 इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग 0 से किया, अगर मैंने 0 लिया तो वैल्यू आया 0, अगर मैंने पॉजिटिव 1 लिया तो नेगेटिव 1 आया, नेगेटिव 1 लिया तो भी नेगेटिव आया। तो इसकी फर्स्ट वैल्यू कहने का मतलब क्या 0, 0 से ज्यादा तो नहीं जा सकता इसकी वैल्यू, कहने का मतलब कोई भी वैल्यू पॉजिटिव तो नहीं जा सकता, 0 से ज्यादा तो जा नहीं सकता, यानी कि 0 से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। क्या हो सकता है, सारी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो कहने का मतलब देखो 0 है, ठीक है, 0 से इधर की तरफ तो जा नहीं सकता, इधर ही जा सकता हमारे पास है। तो इधर क्या होगा, सारी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, कहां तक जाता है 0 से लेकर के -इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये, क्लियर। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट वैल्यू 0, ठीक है, 0 पर तो 0 निकल गया हमारे पास, 0 पर नेगेटिव लेते नहीं हमारे पास है, ठीक है ना, पॉजिटिव लिखा जाए तो ओनली 0 लिखा जाता है। तो यहां से बाउंड्री हो गया, कहने का मतलब ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, 0 से -इन्फिनिटी ये ओपन ब्रैकेट, क्योंकि वैल्यू हमारे पास है बढ़ती जा रही है ऐसे डिग्रीज में, ठीक है। तो क्या है हमारे पास है इस तरीके से 0 से -इन्फिनिटी, ये क्या है रेंज। रेंज इसका कुछ भी वैल्यू रखोगे क्या मिलेगा आंसर, नेगेटिव में ही मिलेगा, क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों। फर्स्ट पार्ट नोट कर लेना इसको। सेकेंड पार्ट देखो ध्यान से बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, क्लियर। देखो बच्चों सेकेंड पार्ट, fx दे रखा बच्चों x² माइनस के 9, क्लियर, ठीक है। अब वही क्या करना है, इसको मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, यहां से लेट y इक्वल टू में fx मान लिया, फिर यहां पे y इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों x² माइनस के 9, यहां ले लेना 4 डोमेन के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब इस रूट के अंदर, ठीक है, कोई सा भी वैल्यू अगर वो नेगेटिव है, रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव आता है, तब वो रियल वैल्यू नहीं होता, यानी कि रियल नंबर्स नहीं होता। क्या बच्चों, वो रियल नंबर्स नहीं होता, यानी कि रियल वैल्यू नहीं मानेंगे उसको। तो जाहिर सी बात है हमारे पास है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू होगी, अगर रियल वैल्यू लाना है, हमें बोला भी हमारे पास क्या हमारे रियल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो भी वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। x के वैल्यू कुछ भी निकालोगे यहां से रखोगे वो पॉजिटिव आना चाहिए, और नेगेटिव आ गया तो रियल वैल्यू नहीं मिला, ठीक है। तो कंडीशन क्या होता है हमारे पास है, सिंपल सी बात है, अगर देखो कंडीशन यही दे रखा है यहाँ पे x² माइनस 9, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेता हूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये माइनस के 9। अब माइनस के 9 के हमारे पास रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है, हमें लाना है रियल वैल्यू। तो देखो x की वैल्यू में क्या रख सकता हूं यहां से, यही ना बच्चों सम में, यानी कि x², एक मिनट सम देख लेता हूं बच्चों में, ठीक बच्चों। सम मिस्टेक है यहाँ पे 9 माइनस x² है बच्चों, क्या है 9 माइनस के x², ठीक है बच्चों, 9 माइनस x², 9 माइनस x², क्लियर बच्चों। यहां क्या हमारे पास है 9 माइनस x², ठीक है। अब यहां x की वैल्यू मैंने क्या किया बच्चों, अगर मैंने यहां पे देखो 9 माइनस 0 लिया तो वैल्यू आ गया हमारे पास है 9, 9 के क्या होता है 3 प्लस माइनस 3, ठीक है। सिंपल से एक मान लो पहले प्लस ले लेता हूं, ठीक है। वैसे अगर मैं यहां वैल्यू लेता हूं 1
तो क्या मिलेगा 8, यानी क्या 2√2। अगर वैल्यू यहां पे लेता हूं 2 तो 2 का हो गया 4 तो √5। अगर मैं यहां वैल्यू लेता हूं 3 तो 3 को हो गया 9, 0। अगर यहां वैल्यू लेता हूं मैं 4 तो 4 का 16 यहां आ जाएगा -7। अब देखो वैल्यू क्या लिया मैंने, x की वैल्यू 0 1 2 3, इतनी वैल्यू लिया मैंने, ठीक है। 0 1 2 3, इन 0 1 2 3 पे तो सब पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है वहां तक तो रियल वैल्यू है, ठीक है। और जैसे मैंने x के जगह 4 लिया तो माइनस में आ गया, तो वहां से रियल वैल्यू नहीं मिली, नहीं यानी कि -7 रूट के अंदर आ गया तो रियल वैल्यू नहीं है। इस तरह कोई भी वैल्यू हमारे पास है -4 -5, इसके आगे वाले 3 के बाद जो भी वैल्यू है 3 से ग्रेटर सब पे नेगेटिव आएगा। अब यही वैल्यू अगर मैं देखो -1 लेता, -2 लेता, -3 लेता, ये वैल्यू लेता है यहां से मैं, देखो तो भी क्या मिलता, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, -2 का स्क्वायर प्लस 3, देखो 0 1 2 3 -1 2 सेम पे यहां तक पॉजिटिव आता, यानी कौन सी वैल्यू रख रहा है, यानी कि 0 1 2 3 -1 -2 -3, यहां तक की वैल्यू पे तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, यहां तक वैल्यू मैंने पुट करके चेक किया तो पॉजिटिव वैल्यू आया। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3 से ज्यादा नहीं और यहां -3 से कम नहीं। कहने का मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू 3, 3 के इक्वल, -3 से ज्यादा, 3 के इक्वल, 3 से कम है, 3 के बराबर। ये वैल्यू मैं x की पुट करूंगा, इतनी वैल्यू, तब जाकर पॉजिटिव रियल वैल्यू बनेगी। तो पुट करने वाली कंडीशन हमारे पास ये है, इतनी चीजें पुट कर रहा हूं जब तो पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन के अंदर आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल किस तरीके से बताया, बट इसको हमें सोल्व किस तरीके से करना है, ठीक है, वो देखो। देखो ध्यान से बच्चों, जो अंदर जो वैल्यू रूट के अंदर, जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमें, तो पॉजिटिव वैल्यू कहां से मिलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा होगा तभी तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां क्या मिल जाएगा हमारे पास है 9 माइनस में x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर। अब यहां देखो क्या आ जाएगा, 9 लेस देन इक्वल टू x², तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता, x² लेस देन इक्वल टू 9, इतना मैं कर सकता हूं। जब मैं इसको सोल्व करूंगा यहां से तो x लेस देन इक्वल टू ±3 मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस को लेस देन इक्वल टू 3, तो यहां से x की वैल्यू -3 से ज्यादा उसके बराबर, 3 से कम या उसके बराबर। तो यहां डोमेन, अब देखो डोमेन के लिए x बिलोंग्स टू किसमें करेगा हमारे पास है। अब देखो जब मैंने ये भी बता रखा, जब ये वाली सिंबल हो तो क्लोज ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, चाहे ये वाली हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जब ये और ये होता तो ये वाला अप्लाई करते थे, क्लियर। तो यहां पे सिंबल क्या हमारे पास है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस तरीके से -3 से 3 तक की वैल्यू क्या आ जाएगा, डोमेन में आ गया, क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रेंज की। अब रेंज होता क्या है, जो वैल्यू मैंने x की पुट किया y की वैल्यू क्या मिल रही है। सिंपल सी बात है, मैंने x की जो भी वैल्यू लिया था, जैसे 9 माइनस में x², अगर इनमें से मैं x की वैल्यू ये लेता हूं, -3 लेता हूं, यहां पे -3 लेता हूं तो भी 0 बनेगा और +3 लेता हूं तो भी 0 बनेगा, ठीक है। पहले जो वैल्यू दे रखा -3 और 3 पे चेक किया तो 0 0 बना, क्लियर है। इसके बाद में क्या लूंगा, -2 -1 0 1 2, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मिलते रहेंगे वैल्यू, और वो वैल्यू यहीं तक इन्हीं के बीच में आना चाहिए। तो देखो कंडीशन क्या है हमारे पास है, रेंज हम x की वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव तो नहीं मिल रहा है ना। तो रेंज हमारे पास क्या नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता है, कहां से आ सकता है, 0 से ज्यादा, यानी कि x ग्रेटर देन 0 से ज्यादा लेस देन 3, यहां तक आ सकता वैल्यू हमारे पास। क्योंकि कुछ भी वैल्यू रखो हमारे पास है, अभी वैल्यू पुट किया तो नेगेटिव तो कुछ भी नहीं आया था ना, ठीक है। तो नेगेटिव रूट के अंदर आता था तो रियल नंबर नहीं होता था। तो 0 से लेकर के 0 से ज्यादा x की वैल्यू क्या निकला था, 0 से ज्यादा उसके बराबर या 3 से कम उसके बराबर, ये वैल्यू तो निकला था।
बट ये तो हमारे पास इस तरीके से, अगर इसको मैं चेक करना है तो देखो ध्यान से, ये दे रखा है हमारे पास कंडीशन y इजिकल टू में 9 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये रूट हटाऊंगा तो यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर 9 माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखो वाई स्क्वायर इधर आकर के प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 9, तो मैं यहां पे क्या कर सकता, 9 को इधर लेके आ सकता था, यानी कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू में 9 माइनस के वाई स्क्वायर, मैंने ये कर दिया यहां तक। अब हमारे पास कंडीशन क्या, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, कोई बात नहीं, ऐसे ले लिया, देखो 9 माइनस में वाई स्क्वायर इजिकल टू में एक्स स्क्वायर। अब यहां कंडीशन देखो हमारे पास क्या है, 9 माइनस में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 या फिर 9 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर की कंडीशन हमारे 9 की ले रहे, तो मैं अगर मैं यहाँ पे ये ग्रेटर देन सिंबल ले लेता हूँ यहाँ पे 9, तब यहाँ एक्स स्क्वायर से, यहाँ कहने का मतलब 9 से 9, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या ले लिया मैंने, 9 रख दिया, तब ये 9 से 9 अगर मैं यहाँ पे काट देता हूं तो माइनस के वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस उधर चला जाएगा, तब यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगा हमारे पास है, 0 से ज्यादा ही तो मिलेगा, कहां तक, 3 तक। तो मैं इसको मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, यानी कि ऐसे यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3, तो यहां मैं रेंज में क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां से रेंज x बिलोंग्स टू, सॉरी y बिलोंग्स टू, क्या मिलेगा हमारे पास है, यहां देखो 0 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर? 0 से इन्फिनिटी तक आई बात समझ बच्चों हमारे पास, ठीक है। नहीं देखो एक मिनट, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या है यहां पे, ठीक है, ठीक बच्चों, तो देखो ध्यान से हमारे पास ये y नहीं आएगा, बट यहाँ पे क्या आएगा, वही x सच डेट, अब यहाँ क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको भी आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, 0 और 3, इस तरीके से, बट तुम इसी तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके पास क्या, रेंज, और ये आ गया डोमेन। अगर डोमेन को भी इसके फॉर्म में लिखना है तो ये लिख सकते हो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस के लेस देन इक्वल टू 3, यहां तक ये आ गया बच्चों आपके पास आंसर। क्लियर? डोमेन आ गया, ये रेंज आ गया, ये क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल इजी, अपना आप ट्राई कर सकते हो। ये देखो ये fx दे रखा हमारे पास, ये राइट बोला है f0 f7 और f-3, जैसे कि एक में कर देता हूं, जैसे देखो पहले f0 निकालना है, ठीक है, तो जहां भी x होगा वहां पर 0 लिख देना, क्या आ गया, माइनस के 5 आंसर, ऐसे 7 रख देना, -3 रख देना, कुछ नहीं है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। सेम ये भी क्वेश्चन क्या है, जहां भी c होगा वहां पे 0 रख देना, फिर 28 रख देना, फिर -10 रख करके वैल्यू निकाल देना, ठीक है। इसका 4th पार्ट हमारे पास देखो, टीसी गिवन है हमारे पास है 9c/5 प्लस में 32। अब टीसी की वैल्यू क्या देगा, 212, तो यहां लिख लो 212 9c/5 प्लस में 32। हमें निकालना है क्या, फाइंड सी की वैल्यू निकालना, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 212 इधर आकर माइनस के 32, 9/5c घटा दो 0, कितना जाएगा 190, 180 आ जाएगी, कितना जाएगा 180, 5c देखो घटा लो, यहां से देखो 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8, ठीक है। अब इधर क्या बन जाएगा, 180 गुना में 5 ऊपर आ गया, 9 नीचे आ गया, सी 9 दूनी 18, 0 100, सी की वैल्यू कितना आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, केवल हमें रेंज बताना है। क्वेश्चन दे रखा है fx इजिकल टू 2 - 3x और x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केवल हमें रेंज बताना है। तो रेंज क्या होता है, x की जो भी वैल्यू हम पुटअप करते हैं, जो y के मान की, y का जो भी मान आता है वो क्या कहलाता है हमारे पास है रेंज, ये तो पता है आपको, ठीक है। अब देखो अगर मैं x, यहां x किस में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है हमारे पास क्या, रियल नंबर्स में, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू में अगर मैं यहां पे 0 लेता हूं, तो 0 लूंगा तो क्या आएगा हमारे पास,
अगर यहाँ 0 रखोगे तो 2 आएगा। सिंपल सी बात है, देख लो 2 - 3 × 2 में 0 तो 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो माइनस के 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं, ठीक है, तो माइनस के 4 आ जाएगा। और इसके बाद तुम कुछ भी लो, ठीक है, हर कंडीशन में क्या मिलेगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास 2 मिल गई, कहने का मतलब एक वैल्यू तो पॉजिटिव है, इसके बाद की वैल्यू क्या हमारे पास है? नेगेटिव। तो सारी वैल्यू इधर आएगा, यानी कि इधर, जैसे कि -1 -4 इस तरीके चलते रहेगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। क्लियर? ठीक है। तो यहां से हमारे पास रेंज क्या हो गया बच्चों? यहां पे रेंज हो गया 2 से -इन्फिनिटी तक। क्लियर? सिंपल सी है। सेकंड पार्ट में बच्चों दे रखा हमारे पास क्या? x² + 2 x इज ए रियल नंबर्स। अब यहां देखो x इज ए रियल नंबर्स, x के कुछ वैल्यू, ये भी रियल नंबर्स के लिए बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेता हूं? 0 लेता हूं तो क्या मिलेगा? इसमें भी देख लो 0 लूंगा तो क्या मिलेगा? 2। अगर 1 लेता हूं 3, 2 लेता हूं तो क्या जाएगा? 6। इस तरीके से। तो इसमें तो सारी की सारी वैल्यू x की क्या मिल रही है? पॉजिटिव मिली है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इससे ज्यादा मिल रही है। 0 क्या 2 ले सकते हो, यानी कि 2 वैल्यू स्टार्टिंग 2 से स्टार्ट हुआ है, क्या मिल सकता है हमारे पास है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 और उससे ज्यादा इधर की तरफ जितनी वैल्यू सभी वैल्यू इधर की तरफ, यानी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों? रेंज तुम्हारे पास है, रेंज बन गया 2 से इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, इधर से तो क्लोज ब्रैकेट बच्चों, ठीक है, इधर से क्लोज ब्रैकेट, इधर से ओपन ब्रैकेट। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट दे रखा है fx = x और x इज रियल नंबर्स, ये भी। अब यहां देखो x की जो वैल्यू लोगे, ठीक है, x की जो भी पुट करोगे वही y की वैल्यू आएगी। x का मान लोगे तो रेंज भी 1 है, y की वैल्यू 1 आएगी। मतलब इसको मैं y की वैल्यू ले सकता हूं ना, तो x की वैल्यू 1 रखोगे y की 1 आएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे y की वैल्यू 2 आएगा, x की वैल्यू -1 लिखोगे तो y की वैल्यू -1 आएगा। तो x इज रियल नंबर। तो यहां से रेंज क्या आ गया बच्चों? रेंज आ गया r, यानी कि r का मतलब क्या? रियल नंबर्स। क्लियर? ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल में जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स।